तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रही थी डेटा टाइप्स की फील्ड प्रॉपर्टी, और डेटा टाइप्स की फील्ड प्रॉपर्टी में मैं जो आपको बता रही थी वो था हमारा MS एक्सेस में टेक्स्ट की फील्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जबलपुर लिया है। आप जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पर जबलपुर लीजिए और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लीजिए, फिर वैलिडेशन रूल में भी जबलपुर लेंगे। उसके बाद आप ओनली जबलपुर लिखा है मैंने कहाँ पे, वैलिडेशन टेक्स्ट पे, मतलब जैसे ही मैं गलत एंट्री दूंगी तो यूज़र को ये पता होना चाहिए कि ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि हमको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से अपन को डिसाइड करना है, डेटा टाइप्स और फील्ड प्रॉपर्टी। तो ये होती है आपकी डेटाबेस की फील्ड प्रॉपर्टी और डेटा टाइप्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आते डिज़ाइन। तो डिज़ाइन व्यू हमारा टेबल का यही टाइप है जो मैंने अभी आपको पूरा बताया। ये देखिए, क्रिएट पे जाइए, डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन करिए, पूरा सेम पैटर्न आप ओपन करिए टेबल को। अभी मैंने आपको यहाँ पे पूरा टेबल डिज़ाइन करना बताया था, ये सेम पैटर्न है। ठीक है, तो ये आपका टेबल डिज़ाइन करने के मेथड है। अब आप टेबल को व्यू कर सकते हो यहाँ से, डेटाबेस व्यू इस तरीके से। देखिए, इस टेबल को ओपन करिए, ओपन करते हैं टेबल को हम। ये हमारा टेबल ओपन हुआ, हम व्यू में जाते हैं, व्यू पे जाने के बाद हम डेटाबेस व्यू में देखते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस व्यू है। इसके बाद इसी टेबल को हम क्या करते हैं, डिज़ाइन व्यू में देखते हैं, तो ये हमारा डिज़ाइन व्यू है। इस तरीके से आप अपनी टेबल को ईजिली क्रिएट करके और इस पर एंट्रीज कर सकते हैं, अपना डेटा सही तरीके से सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट में आपको टेबल इस तरीके से बनाना है। इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं अपना नोट्स पे थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो सेकेंड यूनिट है उसमें स्टार्टिंग क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो टेबल होता है क्या है, ये देखिए, MS एक्सेस 2013 में टेबल बनाना। ठीक है, टेबल कैसे बनाते हैं हम ये सीखते हैं। तो MS एक्सेस 2013 में कई ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा टेबल है, क्योंकि अन्य डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी टेबल पर ही निर्भर होते हैं। मतलब यदि आपको टेबल बनाते नहीं बनती तो आप एक्सेस में आगे काम नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको पहले टेबल बनाकर डाटाबेस का डिज़ाइन शुरू करना होता है। जब आप MS एक्सेस 2013 में डाटाबेस बनाते हैं तो आप अपने डाटाबेस को टेबल में स्टोर करते हैं। कई ऑब्जेक्ट को कई व्यूइंग मोड में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सेस जो है आपको बहुत सारे मोड्स में डेटाबेस को व्यू करने की परमिशन देता है। डाटाबेस डाटा शीट व्यू टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट में शो कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू आपके ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए एक ऑप्शन को प्रदर्शित करता है। आप दोनों ही तरीक़ों से नई टेबल बना सकते हैं। डाटा शीट व्यू में टेबल बनाते हैं जो आप डेटा दर्ज करते हैं, आपके द्वारा किए गए डेटा के आधार पर फील्ड टाइप को निर्धारित करता है। ठीक है, तो जब हम डिज़ाइन व्यू से टेबल को बनाते हैं तो डाटा टाइप हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये डाटा शीट व्यू होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया, तो अब मेरी फील्ड प्रॉपर्टी आपको क्या नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक लेना है। ठीक है, यदि आप यहाँ नंबर लिख के और नेम की एंट्री करते हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो गया, एंट्री हो गई, नहीं हुई है, ये गलत पैटर्न है। यदि आपने नंबर की फील्ड लिए, देखिए एरर दिखा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इसके बाद। ठीक है, तो ये हमारे को नंबर यदि मैंने सेलेक्ट किया है डाटा शीट व्यू में, तो मुझे यहाँ पे नंबर ही लेना है, किसी और को नहीं सिलेक्ट कर सकते। इसी तरीके से आपको जो भी फील्ड चाहिए, करेंसी चाहिए आप करेंसी लीजिए, आपको लॉन्ग टेक्स्ट चाहिए आप लॉन्ग टेक्स्ट की फील्ड, जैसे हम डेटाबेस व्यू में करते हैं।
डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ टेबल के डेटा टाइप सिलेक्ट करते हो। सेम यहाँ पे भी आपको वही करना है, कुछ अलग नहीं है। पहले क्या करना है, आपको यहाँ से डेटा टाइप को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अपनी फील्ड को सिलेक्ट करके और आपको इस तरीके से डाटा शीट व्यू में टेबल को क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप दो टाइप से टेबल बना सकते हो, एक डिज़ाइन व्यू से और ऑब्जेक्ट व्यू से, इसको याद रखना। अब ये देखिए, आपको पूरा थ्योरी दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है पहले, इसीलिए मैंने पहले आपको डेटा टाइप समझाया और टेबल बनाने का पैटर्न। ये देखिए, जैसे आप ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नाम और इस तरीके से पूरा सेव करना जो मैंने आपको बताया है, तो आपके लिए ये टेबल ईजी हो जाएगा बनाना और समझना। बेटा ये आएगा आपका सेकेंड यूनिट में, सिर्फ टेबल डिज़ाइनिंग है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है डेटाबेस में डेटा कैसे ऐड करें। ठीक है, इस तरीके से यदि आपने टेबल बनाई है तो उसमें आपको एंट्री करना है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर कुछ एंट्री करके बताई थी। देखिए डेटाबेस में डाटा कैसे एंटर करते हैं, ये बताने वाली चीज़ नहीं है, मैंने पहले ही आपको एंट्री करके बताई थी। देखिए ठीक है, स्टूडेंट डिटेल आप देते जाइए इस तरीके से, फ़ोन नंबर देते जाइए, ये होती है आपकी डेटा एंट्री। आप जितना चाहो उतना डेटा यहाँ पर एंटर कर सकते हो, कोई बाउंडेड नहीं है, कितना डेटा ही लिखना है। फ़ीस भी आप जितना चाहे 2000, 3000, 4000, जितना आपका फ़ीस अमाउंट ड्यू है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी, आप चाहें तो कंट्री ऑटोमेटिक ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्शन टेबल डिज़ाइन करने का। नोट्स में भी देखते जाइएगा, नोट्स को इग्नोर मत करिएगा। इस तरीके से टेबल में एंट्री होती है डेटा की। ठीक है, डेटाबेस के प्रकार, एमएस एक्सेस में डेटाबेस के टाइप जो है मैंने आपको बताए। ये देखिए, अभी मैंने ये आपको बहुत अच्छे से एक बार समझा दिया है, एक बार और आप देख लीजिए। शॉर्ट टेक्स्ट क्या होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट विकल्प है जिसमें आप कम अधिकांश टेक्स्ट के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। मतलब यदि आपको 0 to 25 की रेंज में किसी वर्ड को लिखना है तो आप शॉर्ट टेक्स्ट को ले सकते हैं। फिर नंबर जो इसमें आपके इस प्रकार के डाटा में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गणना या मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। ऐसे फील्ड में हम नंबर को स्टोर करते हैं, ऐसे डेटा टाइप में। ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपका मैंने पूरे शॉर्ट डेट, मीडियम डेट, ये सारी चीज़ें आपके डेटा टाइप्स की हैं। लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है, सॉरी लॉन्ग डेट, टाइम, इस तरीके से करेंसी डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है। इस तरीके से ये आपके डेटा टाइप्स हैं और उनकी फील्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट यूनिट में यही था, सॉरी सेकेंड यूनिट में डेटाबेस की फील्ड प्रॉपर्टी भी मैंने आपको समझा दी है। एक बार ये पूरा थ्योरी पढ़ना है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको पूरी फील्ड प्रॉपर्टी एक बार पढ़नी होगी। ठीक है, ये वैलिडेशन टैग्स, ये सारा फील्ड साइज, डेटा टाइप्स, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ोगे, ये ईज़िली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है। ये देखिए, यही सब मैंने आपको समझाया है, पूरा यही है आपका यूनिट। मैं ये इसीलिए स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, जो मैंने आपको ओरली समझाया हुआ है यही आपका सेकेंड यूनिट है। और यदि आप ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर में लिखने में। ये देखिए वैलिडेशन रूल, ये यही मैंने अभी आपको पूरा समझाया है। ये देखिए, ये आपका पूरा सेकेंड यूनिट है जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है। ठीक है, ये होता है आपका एमएस एक्सेस में डेटा टाइप को समझना और डेटा टाइप यूज़ करना, टेबल को क्रिएट करना, डेटा टाइप्स की फील्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी पे आपका पूरा जो ये यूनिट है वो डिसाइड होता है। इसमें क्या है, इस तरीके से रिकॉर्ड ऐड करते हो किस तरीके से। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एडिटिंग का काम और देखेंगे।